हेलो दोस्तों, आइए पॉलिटी के एमसीक्यू बैच के क्रम में आज हम लोग का टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया गया है। इस टॉपिक से एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में बाहर जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और जितना भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं या फिर पढ़ाया जाएगा उन टॉपिक से आप देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न बनेगा उतना ही में से पूरा प्रश्न बनेगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे कहा जाता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले हैं तो आपकी जो उम्र है वह कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। ये बात दोनों के लिए होता है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में इसकी चर्चा होती है, ध्यान दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति की बात करता है तो आपको पता है राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही आपका उपराष्ट्रपति की बातें आती हैं, उपराष्ट्रपति के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक निर्वाचन मतलब यहाँ आपको खाली जगह होना चाहिए, ठीक है, का निर्वाचन एक है जो संसद के दोनों सदनों सदस्यों से मिलकर बनता है। निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने वाला राज्यसभा और लोकसभा के प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपसे बता देता हूं प्रश्न क्या पूछना चाहता है आपसे। प्रश्न पूछना चाहता है कि संसद के वे दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है, वह किसके निर्वाचन में भाग लेता है। दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ए आपका लोकसभा और ए आपका राज्यसभा दोनों किसके निर्वाचन में भाग लेता है। यहाँ पे सभी की बात हुआ है, केवल निर्वाचित सदस्य की बात नहीं हुआ है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होने का पात्र कब होगा। करा कि राज्यसभा का सदस्य होने पर, लोकसभा का सदस्य होने पर, दोनों कोई नहीं, तो राज्यसभा का सदस्य होने पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा से कोई मतलब रहता ही नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। अभी हमने आपको बताया कि आपका संसद का ए लोकसभा है और ए राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या चाहे निर्वाचित हो, वो सभी सदस्य क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा बिल्कुल नहीं, संसद के दोनों
संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब इसको दोनों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक चुनाव होता है आपका राष्ट्रपति का और एक चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। दोनों बातें ध्यान से समझिएगा, अभी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वह क्या होता है, यहाँ आपका होता है संसद में लोकसभा और राज्यसभा। और ये भी बात याद रखें कि इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन एक और संस्था भाग लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो होता है विधानसभा, राज्यों की विधानसभा। लेकिन वहीं अगर हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा करें तो संसद के जो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यहाँ पे सभी सदस्यों की बात आती है, यही दोनों केवल भाग लेते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा था आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सदस्य मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। राज्यसभा के सदस्य ये तो दोनों में करते हैं, लोकसभा के सदस्य दोनों में करते हैं, नहीं हो सकता है। संसद के मनोनीत सदस्य, अब यहाँ देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी लेते हैं। और वही प्रश्न कर रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो कौन है, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। तो भारत में प्रथम संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो संवैधानिक पद होता है वह होता है उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि उपराष्ट्रपति के शपथ का, थोड़ा सा प्रश्न मैं छोटा कर दूं, चलिए अब दिख रहा होगा आपको। कराए कि उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति के जो शपथ की चर्चा है वह आर्टिकल 69 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वह होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है आपसे, प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कह कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव किया जा सकता है। यानी कि देखिए, अगर राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि उनको आप हटाना चाहते हैं तो जो इसका प्रस्ताव है आप सर्वप्रथम लोकसभा में भेजेंगे या फिर राज्यसभा में भेजेंगे, यही बात आपसे पूछ रहा है। तो क्या उपराष्ट्रपति को लोकसभा से कोई चर्चा मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उपराष्ट्रपति जो भी कुछ होता है वह राज्यसभा का होता है। इसीलिए यदि उपराष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत करना होता है तो जो भी प्रस्ताव होता है सर्वप्रथम किसमें लेके आते हैं कि मतलब आप राज्यसभा में ही लेके आ सकते हैं, लोकसभा में नहीं लेके आ सकते। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 14। क्या कहता है प्रश्न नंबर 14
प्रश्न नंबर 14 का आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति होने से पहले, बनने से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस पद पर थे। तो जब ये उपराष्ट्रपति बनने उससे पहले क्या थे, सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। प्रत्येक स्थिति में नहीं, अगर देखिए प्रत्येक स्थिति में करता कब, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता। तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए प्रत्येक स्थिति में अपना मत नहीं दे देता। कह रहा है कि मतों के बराबर रहने की स्थिति में, हाँ, किसी विधेयक पे यदि राज्यसभा में दोनों पक्ष में जो मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो उसमें अपना निर्णायक मत उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कह रहा है कि भारत के वह कौन उपराष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, जिस वजह से वह अपने उपराष्ट्रपति के पद को क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो वह थे आपके कौन, आपको पता है, बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इनके नाम से कौन परिचित नहीं है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। सॉरी, हाँ ठीक, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, और दूसरे क्रम के राष्ट्रपति भी बने थे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के पद संभाला था के लिए भारत के उपराष्ट्रपति। देखिए प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर टाइप हो गया है, मैं प्रश्न को बता देता हूं कि प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है। प्रश्न पूछना चाहता है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। किसने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद धारण किया था दिए गए ऑप्शन में से। ये नहीं कि आप ऑप्शन से बाहर चले जाएं, दिए गए ऑप्शन में से किसने 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वही पूर्णकालिक पूरा 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। तो वह किया था किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। क्या राज्यसभा के द्वारा लगा सकते हैं, क्या लोकसभा के द्वारा लगा सकते हैं, क्या विधान परिषद के द्वारा लगा सकते हैं, या फिर आप विधानसभा के द्वारा लगा सकते हैं। किसके द्वारा आप उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। तो जो भी कुछ होता है, जो उपराष्ट्रपति का पद, वो किसके लिए होता है? राज्यसभा के लिए होता है। इसलिए जो भी समस्या होगी वो सब राज्यसभा ही देखेगा, अन्य किसी से कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था। यानी कि प्रश्न ये कहना चाहता है कि सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिसने लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए थे। अब इनके बाद कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से, ये नहीं कि आप ऑप्शन के बाहर चले जाएं, दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। किसकी बात पूछ रहा है? राधा कृष्णन की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन होंगे? तो कौन है? हामिद अंसारी है ना? हाँ, हामिद अंसारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है
कि निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, देखिए कौन सा? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, ये तो पूरी तरीके से भारत के संचित निधि पर भारित है। प्रश्न कल के पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न करा कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। तो ये भी आपका उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके भी वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी क्या होता है? इसी पे भारित होता है, किस पे? संचित निधि पे। लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते क्या होता है? संचित निधि पे भारित नहीं होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किस पे भारित होता है। अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? यानी कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद को हटाने की चर्चा करता है? तो वह आर्टिकल आपका कौन सा है? 69। ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति की अर्हता से संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें उपराष्ट्रपति की अर्हता यानी कि योग्यता नहीं है? आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि वो भारत का नागरिक हो। बिल्कुल वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बात सत्य है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी बात सत्य है। वह लोकसभा का सदस्य हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि जो लोकसभा का सदस्य होना क्या है इसके लिए अनिवार्य है, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उपराष्ट्रपति के संबंध में? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा आपसे कि लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सत्य पूछा है। कौन सा कथन सही है पूछा है, कौन सा कथन सही है? देखिए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ बिल्कुल बात सत्य है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का जो सभापतित्व करेगा, जो सभा का मालिक होगा, सभा का देख रेख होगा, वही करेगा। जो राज्यसभा का सभापति होगा, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मैं एक बार देख लूं, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नहीं जी, राष्ट्रपति दिलाते हैं ना, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीछे प्रश्न आया था, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वह देंगे भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? देखिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, और उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है, ठीक है। तो किसके समान मिलता है वेतन? तो इधर राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इन्हीं के समान वेतन मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। एक तो प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको पता है कि किसमें, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन पदच्युत कर सकता है। तो आपको पता होगा पीछे कई बार इस बात को लेकर चर्चा हुआ है कि कौन निकाल सकता है। अच्छा, प्रश्न अलग अलग है। कह रहा है कि लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह से राज्यसभा। कौन हटा सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटाएगा। सहमति की कोई भी दे, किंतु हटाएगा कौन? राज्यसभा ही। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 कर आपसे कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पूर्व उसे पदच्युत किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 साल का है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उनके पद से कौन पदच्युत कर सकता है? करा है कि राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, क्या राष्ट्रपति पदच्युत ही दिया है ना? हाँ, पदच्युत किया जा सकता है, सही। क्या राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं। आपको बताएं कि जो भी कुछ करेगा राज्यसभा ही करेगा। सी नंबर करा कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए हैं? कौन निर्विरोध चुने गए हैं दिए गए ऑप्शन में से? ठीक है, तो कौन है निर्विरोध? निर्विरोध चुने जाने वाले जो उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है? के.आर. नारायण, के.आर. नारायण। और राष्ट्रपति कौन है? कई बार चर्चा हुआ है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध चुने जाने वाले जो आपके राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है आपसे कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई हो गई? यानी कि किस एक उपराष्ट्रपति की मृत्यु, एक ही उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी, और उस राष्ट्रपति का नाम आपका कौन है? कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। लेकिन 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पे रहते हुए हो गया। इसमें पहला नाम आपका आता है जाकिर हुसैन का, और दूसरा नाम आता है कौन? फखरुद्दीन अली अहमद का। किसका आता है? फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। करा कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? प्रश्न रिपीट हो गया, आपको पता है बेबी गिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपतियों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही मात्र आपके 35 प्रश्न थे, और 35 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न हैं जो एक भी एग्जाम को एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।